सबने अच्छा किया। आगे जाए। लेकिन इस साल अच्छे सबके अंक आए हैं। हर इंस्टीट्यूट के बच्चों ने अच्छा किया है, क्योंकि इस वर्ष जो था हमारे प्रश्नों का पैटर्न जो था बहुत अच्छा था। 50 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 4 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 8 प्रश्न थे। ऐसे स्थिति में हमारे जो भी विद्यार्थी या जो भी छात्र थोड़ा सा रेगुलर अपना पाठ पढ़ा, उसने एक प्रश्न नहीं जाना तो अन्य दूसरे प्रश्न को उसने निश्चित तौर से जो है सो उत्तर देना जो है सो जान रहा था, जिसके बदौलत उन्होंने बिना किसी नकल के अपने स्मृति के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर हर एक प्रश्नों का उत्तर दिया। और सबका अपना अपना विचार होने के कारण शिक्षकों का ध्यान गया कि नहीं, बच्चे ने जो है अपने विचार से उत्तर लिखा है। और सब जिसने अपने विचार से अच्छे सभी प्रश्नों को बनाया उसको अच्छा अंक मिला। उन्हीं विद्यार्थियों में से हमारे भी इंस्टीट्यूट के विद्यार्थियों ने अच्छा अंक लाया। और इसके पहले भी ना इन लोगों ने यहाँ अच्छा अंक लाया है। यहाँ पर एक टेस्ट हुआ था, तो IPA का टेस्ट हुआ था, उसमें भी जो है सो जो आज 400 प्लस नंबर लाए हैं, उस समय भी वे लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार जीते हुए थे। तो हमें उम्मीद था कि ये बच्चे जो है सो हमारे निश्चित तौर से जो है सो 80% से के आसपास अंक लाएंगे। और लगभग जो है सो सबने जो है सो इस पर अच्छा अंक लाया है। हम उनके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि इसी तरह वे कठिन परिश्रम करते हुए अपने गुरु, अपने माता पिता के कथनों को मानते हुए मेहनत करें और लगातार जो है प्रयास करें, तो उनका जीवन जो है सफल होगा और हर एक परीक्षाओं में जो है सो अच्छे अंकों के साथ पास करेंगे। हमारे संस्था के मेधावी छात्रों में नीलू कुमारी ने सबसे अच्छा अंक प्राप्त किया। उसके बाद आजाद हुसैन, काजल कुमारी, मोहित कुमार, अभिनीत कुमार, विशाल कुमार ने 400 से ज्यादा 400 प्लस अंक लाए हुए हैं। इसलिए हम उन सबों को यहाँ आमंत्रित करते हैं कि आए। और हमने पहले भी वादा किया था, एक दिन टेस्ट लेते हुए जो है सो वादा किया था कि इस बार जो है सो हम गिफ्ट देंगे। इसके पहले हमने कभी जो है सो किसी को गिफ्ट नहीं दिया था। तो यह बात हमारे मन में आया कि बच्चे हमारे अच्छे किए हैं, तो उनको जो है सो उनके मनोभावना को जो है सो बढ़ाना अति आवश्यक है। इसलिए जो है सो हम आज राहुल सर जी के सहयोग से ना इस कार्य को करने जा रहे हैं। तो नीलू कुमारी हमारे छात्रों के बीच आए और इस संस्था के द्वारा दी जाने वाली गिफ्ट को प्रदान करें।
अब तैयारी कैसे की थी ये बताइए ना। नहीं है आपके समस्या के बारे में बताइए अपना विचार बताओ। बहुत अच्छा से की थी। सर जी का आशीर्वाद भी था और मैं मेहनत से पढ़ती थी। जो कुछ भी सर देते थे बहुत अच्छे से पढ़ती थी मन लगाकर। दूसरा नंबर पे इस संस्था से आए हुए हैं हमारे आजाद हुसैन, जिसे हमें उम्मीदें थी कि 450 से ज़्यादा अंक लाएंगे, लेकिन ये जो है 427 अंक लाए, फिर भी बहुत अच्छा अंक लाए। क्योंकि ये ऐसे छात्र थे कि प्रश्न देते ही बना करके, यदि 5 प्रश्न दिया जाता था तो उसमें से 5 प्रश्न बना करके दिखा लेते, जिससे हम लोग का उम्मीद था कि ये निश्चित तौर से जो है सो 400 प्लस लाएंगे ही। और इन्होंने हमारे उम्मीदों को पूरा किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको आमंत्रित करता हूं कि आए और इस संस्था के द्वारा दी जाने वाले गिफ्ट को प्रदान करें। और आगे मेरे को बताया कि कैसे जो है सो हम अच्छे अंक ला सकते। मेरे सफलता के पीछे मेरे माता पिता और मेरे शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान था। लॉकडाउन जब से लगा उस समय मैं अपने घर पर तैयारी करता था और मेरे शिक्षक भी व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे पढ़ाया करते थे और जो भी मैं गलती करता था वो सर मतलब बता देते थे। और अन्य छात्रों को गिफ्ट प्रदान करने के लिए हम राहुल सर से आग्रह करेंगे कि बाकी के शेष जो छात्र हैं वे उनको गिफ्ट प्रदान करेंगे। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे हमारे संस्था से काजल कुमारी 418 अंक प्राप्त की हुई है इस बार, और वे हम लोग के सामने अपना गिफ्ट प्रदान लेने के लिए आमंत्रित हो। मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि जो राहुल सर और मनु सर क्वेश्चन का आंसर लिखवाते थे वो सब मतलब हमारे ही लैंग्वेज में होता था, जिसके कारण क्वेश्चन का आंसर रटना बहुत ही इजी रहता था। देखिए, जितने भी सफल विद्यार्थी हैं बिहार बोर्ड के, तो लगभग हम लोग मतलब कि हम तो ज़्यादा दिन से नहीं, लगभग 4 या 5 साल हुआ मेरे इस टीचिंग लाइन में आए हुए, लेकिन सर का लगभग बहुत कई दशकों का इनका मतलब कि एक्सपीरियंस रहा। इनके मार्गदर्शन में, हमारे मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने काफ़ी बेहतर तैयारी किया। जितने भी विद्यार्थियों का नंबर आया है उनके मेहनत के हिसाब से काफ़ी अच्छा नंबर आया है। सबके सफलता का श्रेय उनका मेहनत और हम लोगों का मार्गदर्शन जाता है।
और ऐसी कोई बात नहीं कि इस वर्ष हम लोगों का 400 प्लस या फिर कुछ आया है। हम लोगों का 400 प्लस जो है वह प्रत्येक वर्ष हम लोगों के जितने भी संस्था उन सभी संस्था से 400 प्लस प्रत्येक वर्ष 20 से 25 छात्र आते हैं, लेकिन इतनी सी संतुष्टि नहीं मिल पाती है। इस वर्ष कुछ वैसे विद्यार्थी थे जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी था, उस उम्मीद पे खड़े भी उतरे। लॉकडाउन की वजह से कुछ उनकी पढ़ाई बाधित हुआ। हम लोगों ने काफी प्रयास करके ऑनलाइन के माध्यम से, मैंने खुद अपना यूट्यूब पे चैनल बना के उन लोगों को कुछ सिखाने का प्रयास किया था, उन लोगों को बताया भी था। उसके बाद उन लोगों की मेहनत, सबसे बड़ी बात होती है कि अगर लगन से आप मेहनत करते हैं तो देखिए सफलता हर रोज नहीं मिलती है, सफलता एक दिन मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता के लिए हर रोज मेहनत करना पड़ता है। अगर आप हर रोज मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। और आगे मैं आमंत्रित करूंगा रोहित कुमार राय, जो कि काफी मेधावी छात्र रहे हैं हमारे इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों में। इनका सभी विषय पर पकड़ जितना आजाद का था, जितना रानी का पकड़ था, जितना नीलू का पकड़ था, उतना ही इनका भी पकड़ था सभी विषयों पर, और काफी अधिक मेहनत करके इन्होंने भी काफी अच्छा अंक लाया है। तो मैं मोहित कुमार को बुलाना चाहूंगा। सक्सेस के लिए हमेशा दो चीज़ें जरूरी होती है, सही गाइडलाइंस और मेहनत, जैसा कि सर ने बताया। और हम लोग सही गाइडलाइंस सर दे रहे थे और मेहनत हम लोग करते थे। खुद इसके बाद अभिजीत कुमार, जिनका 414 नंबर है, काफी अच्छा मेहनत भी करते थे सभी के तरफ। मैं अभिजीत कुमार हूँ। मैं यहाँ पे कोचिंग करता था 10th क्लास से, और लॉकडाउन के बावजूद भी मेरे टीचर बहुत मेहनत किए पढ़ाने के लिए, और उनके पढ़ाए हुए चीज़ों को मैंने याद रखा और मैंने इसके परीक्षा दिया, बोर्ड का एग्ज़ाम दिया और मैं पास हुआ। इसका योगदान मैं श्रेय सर को देना चाहता हूँ। इसके बाद विशाल कुमार, जिनका 404 नंबर है। आइए विशाल। मेरे सफलता के योगदान सर और मेरे माता पिता हैं। इनकी सर की गाइडलाइंस की वजह से हम लोग घर पे मेहनत किए लॉकडाउन के बावजूद भी। और मैं सभी छात्र छात्राओं से यह आग्रह करना चाहूँगा कि वो आगे भी ऐसे ही मेहनत करें और हमारे संस्था का नाम रोशन करें। इसके बाद स्नेहा कुमारी, जिनका 397 नंबर है। मात्र 400 से थोड़ी सी नंबर कम हो गया, लेकिन इसको कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो 10th का एग्जाम होता है, ये हम लोगों के 10 साल की मेहनत का एक परिणाम होता है। और पहली बार एग्जाम में जाना, पहली बार थोड़ा सा किसी की जगह पे जाके बैठ के एग्जाम देना, किसी के गाइडलाइन में तैयारी करना, थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन उनके एग्जाम के लिए हम लोग लगभग प्रत्येक सप्ताह में प्रत्येक चैप्टर का यहाँ टेस्ट लेते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ताकि वहां कोई दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, एग्जाम में तबीयत का खराब हो जाना या फिर कई प्रकार की दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण कुछ अच्छे विद्यार्थी का भी नंबर कम हो जाता है। उनकी मेहनत कम नहीं कहा जाएगा। इन लोगों के भी जो नंबर आए हैं, जिनका 400 से थोड़ा सा कम है, या जिनका सेकेंड डिवीजन आया है, या फिर जिनका 300 350 नंबर आया है, जो पास किए हैं, सबका मेहनत है। लेकिन बात यह है कि मेहनत में फर्क होता है। आएंगे स्नेहा कुमारी।
भी अंक जो है सो 400 प्लस में हम लोग अनुमान किए थे, लेकिन उसकी तैयारी बहुत अच्छी थी और उम्मीद था कि 400 प्लस लाएगी ही। लेकिन सर ने जैसा बताया कि कुछ कारणें हो जाते हैं। पहली बार हम जब एग्जाम में जाते हैं थोड़ी सी घबराहट हो जाती है और हम जानते हुए प्रश्नों को समयाभाव में कुछ प्रश्न जो है सो नहीं कर पाते हैं। ऐसी ही कुछ स्थितियां जो है सो बनती है, जिसके चलते हम जाने हुए प्रश्नों को नहीं लिख पाते हैं और तेज रहते हुए भी हम अपने से कम तेज छात्रों से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। इसके लिए हमें जो है सो दुखित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब असफल होते हैं तभी जो है सो आगे हमें अच्छे से तैयारी करने का मौका मिलता है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे की जो एग्जाम होंगे उसमें पिछड़े हुए छात्र जो हैं अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अनन्या कुमारी, जिनका 392 नंबर है, इन सभी से उम्मीद था 400 प्लस आने का, लेकिन बस थोड़ी सी जो कारण है उसी कारण से थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, लेकिन आगे अपने परिश्रम से काफी अच्छा करेंगे। आइए बताओ किस वजह से आपके कुछ मार्क्स जो है 2-4 अंक के या 10 अंक के कम आए, जिसके कारण जो है सो हम 400 प्लस नहीं कर पाए। क्योंकि मेरा मैथ बहुत कमजोर था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस बार मैथ की जो कॉपियां देखी गई है कि ना, हम उम्मीद करते हैं जिससे 100 अंक का उम्मीद रखे थे वे लोग मात्र 85 अंक लाए हुए हैं। तो जिससे उम्मीद रखा गया था कि 80 लाएंगे, उन्होंने यदि 65-70 अंक लाए हैं तो उनका मैथ का अंक जो है सो कम नहीं कहा जाएगा। कभी कभी होता क्या है कि बड़े गौर से जो है सो कॉपियों को अवलोकन किया जाता है, उस स्थिति में छोटे छोटे पॉइंट काट करके जो है सो नंबर कम कर दिए जाते हैं। इसी वजह से जो है सो 400 के जगह पर मात्र 9 अंक पीछे रह गए हैं। कुछ विद्यार्थी 7 अंक पीछे रह गए हैं, 2 अंक के पीछे रह गए हैं, लेकिन उनका मार्क्स जो है सो 80% के अप्रोक्सीमेटली ही कहा जाएगा, लगभग ही कहा जाएगा। इसलिए ऐसे छात्र को लगातार मेहनत करने की जरूरत है और मेहनत ही जो है सो हमको सफल बनाती है। और एक दिन की मेहनत जो है सो हमें सफल नहीं बनाती है, लगातार मेहनत करते रहने से ही जो है सो हमें सफलता मिलती है। इसलिए हम अन्य सभी छात्रों से आग्रह करेंगे कि अपने माता पिता का आदर करें और गुरुजनों के बताए हुए पथ पर चल करके अच्छी से अच्छी तैयारी करें, ताकि उनका जीवन जो है सो सफल हो सके और अन्य परीक्षाओं में जो है सो वे सफल हों। रानी कुमारी, इनका 391 नंबर है। आइए आपका भी नंबर थोड़ा सा कम है, इसके बारे में कुछ जो कमी है उसको बताइए, ताकि ऐसे इन लोगों के साथ ना हो, इन लोग उस कमी को दूर करें। अभी लोगों के पास काफी अधिक समय है। चलिए ठीक है, थैंक यू। बाकी के शेष छात्र जो हैं वे लोग भी जो है सो अच्छे अंक लाए हैं और सबसे खुशी की बात है कि हमारे यहाँ कम छात्र थे
और कम छात्रों में हमने जो है सो अच्छा रिजल्ट किया। फर्स्ट डिविजनल यदि देखा जाए तो हम लोगों ने 50 में 32 दिया है, यानी कि 62% जो होते हैं फर्स्ट डिविजनल छात्र हैं, बाकी के 30% छात्र जो है वे सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि इस बार कोई जो है सो फेल नहीं किया। तो बाकी जो शेष छात्र हमारे आए हुए हैं उनको भी जो है सो हम सांत्वना देते हैं कि वे जो है सो आगे सफल होने के लिए लगातार कठिन परिश्रम करें, और ऐसा नहीं है कि वे जो है सो सफल नहीं होंगे। कई बार जो है सो यह प्रमाण सामने रहा है कि मैट्रिक की परीक्षाओं में हम कम अंक लाते हैं, इंटर की परीक्षाओं में उससे ज़्यादा अंक लाते हैं, या हमसे ज़्यादा अंक लाने वाला जो है सो क्या होता है कि ज्यों का त्यों बना रह जाता है, और पीछे वाला लगातार मेहनत करके जो है सो वह सफल बन जाता है। जैसे कि इस बैच में एक छात्र है राजन कुमार, उसके एक बड़े भाई थे राजू कुमार। तो बोर्ड परीक्षा में वे पीछे थे, उनसे ज्यादा अंक आ गया था कुछ बच्चे लोग को, लेकिन वे भी एक तेज विद्यार्थी थे और पहले ही प्रयास में उन्होंने पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्लियर किया, और फिर जो है सो उन्होंने पॉलिटेक्निक किया। फिर जो है आज वे एनटीपीसी में इंजीनियर हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने इसरो और डीआरडीओ जैसे संस्थान में जो है सो अपना रिजल्ट दिया है। लेकिन इंटरव्यू के कारण या किसी अन्य कारणों से जो है सो वे अभी जो है सो उन पदों को जो है सो प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास जारी है, और मेरा आशीर्वाद है या गुरुजनों का आशीर्वाद है रहेगा तो वे निश्चित तौर से जो है सो अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे। जय हिंद। ये है, आप लाइव हैं, लाइव काट दिए हैं।